सर्वोत्तम चीज़ है और सर्वोत्तम चीज़ संसार में सबसे महान होती है। संसार में जो है जीवन सत्य है, मृत्यु नश्वर है, संसार नश्वर है। संसार के भवसागर समुद्र में क्यों डूब रहे हो, क्यों डूबने के लिए कूद रहे हो? ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जिस अग्नि में मन और वासना जलकर भस्म हो जाती हैं और जैसे बीज को आँच पे भूंज दो तो वो बीज दोबारा फिर अंकुर नहीं फोड़ता है, जम नहीं सब पाता है। वैसे भुने हुए बीज के समान अपने मन को, अपने वासना को, त्रिगुणमयी माया को, विचारों को ऐसे भुने हुए बीज के समान ज्ञान की अग्नि में ऐसे तपा दो ताकि फिर अंकुर ही ना लेने पावे। थोड़ा सा भी अगर उसमें अंश रह जाते हैं वासना के, सिद्धियाँ के, रिद्धियाँ सिद्धियाँ के, सुखों के, भोगों के, तो तुरंत मन तीन गुणों से रचित ये माया है वो कपोले फोड़ देती है। उसमें कोमल कोमल पत्ते और डालियाँ फिर निकल आते हैं। फिर जड़ जब तक से नहीं मिटेगा तब तक से वो हर कितना ही काटते रहो जड़ को, डालियों को, फिर जड़ अगर लगा ही है तो हरा भरा अपने आप वृक्ष हो ही जाएगा। वैसे माया रूपी वृक्ष, वासना रूपी वृक्ष का बीज जो जड़ है मन के भीतर, वो जब तक से सफाई नहीं होगी तब तक से जीव मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जीव को मुक्त होने के लिए वासना को ऐसी जड़ को साफ करना है जैसे भुने हुए बीज होता है। भुने हुए बीज के समान ज्ञान की अग्नि में दग्ध कर दो। जैसे सोना है, सोने को तपाने पर उसमें चमक आती है और सोना जब आँच में तप जाता है, सुनार तपा करके वो आभूषण बनाते हैं तो सुंदर सुनहरा चमकदार आभूषण बनता है और गंदगी सदा के लिए मिट जाती है। वैसे ही मन में भरी हुई वासना, गंदगी, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं वगैरह जो मन के भीतर में वासना है, ये जब तक से गंदगी है, जब तक से मिटेंगी नहीं तब तक से मन का आँख नहीं खुलेगी। मन जब तक से पूर्णतः नहीं मरता है तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में जीव आना जाना लगा ही रहता है। इसलिए भवसागर समुद्र से बाहर निकलना है तो ये नाशवान संसार से बाहर निकलना है तो नाशवान मन को ही हटाना पड़ेगा। नाशवान मन से पार जाना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त से पार जाना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो अग्नि के समान प्रज्वलित है और जिसके आगे ज्ञान सूर्य है। सूर्य के समान कोई चीज़ संसार में नहीं टिक पाता है। सूर्य सबको भस्मीभूत कर देता है, जला डालता है। वैसे ही अग्नि जैसे संसार में सब वस्तुओं को जला डालती है, वैसे अग्नि के समान ही पवित्र ज्ञान जो है जिसको चेतना कहते हैं, इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म क्या है? ये हमारे भीतर में वो चेतन शक्तियाँ हैं, वो प्रकाश है, ज्योति है, जो आत्मा है, जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन ऐसी ये प्रगाढ़ शक्ति है जो समस्त कल्मशों को जलाकर भस्म कर देती है और तब जीव स्वच्छ हो जाता है। जब मन की वासनाएं जल जाती, वासनाएं इच्छाएं मर जाती हैं, मन शांत हो जाता है, उसी को शांति कहते हैं, उसी को परम शांति कहते हैं। और वासना को जलाने वाली जो शक्ति है वासना, उसी को परम ज्ञान कहते हैं। परम ज्ञान को जो उपलब्ध होता है, संबोधि को जो उपलब्ध होता है, समत्व को जो प्राप्त कर लेता है, वही परम ज्ञानी होता है, वही परम सद्गुरु होता है। वही संसार से जीव को मुक्त कर सकता है।
अन्यथा जीव मुक्त कभी नहीं हो सकता है। ये कहने से नहीं होता है, ये अंदर में जा कर के और अपने साक्षी रूप में हो कर के देखने से होता है। तुम्हारे अंदर में, तुम भीतर में एक साक्षी रूप की शक्ति के रूप में विराजमान हो। वही परमात्मा शक्ति है जो तुम्हारे भीतर में प्रकट होती है और प्रकट होकर के साक्षी रूप में वो सबको देखती है। यानी तुम जब भीतर में जाओगे, आंखें बंद करोगे, तो जैसे बंद करते ही आंखें सारी बाहर के दृश्य जब खत्म होते हैं तो इच्छाएं चलने लगती हैं। इच्छाओं को देखो, मन के विचारों को देखो, विचार आ रहा है, जा रहा है। निर्विचार हो जाओ। निर्विचार होने का ही नाम निर्विचार समाधि है। जब समाधि में, ध्यान से तुम समाधि में उतर जाओगे निर्विचार हो करके, तो उसे ध्यान समाधि कहते हैं। ध्यान समाधि में जीव मन की सारी इच्छाएं मर जाती हैं। इच्छाहीन मन जब हो जाता है तो वही समाधि में तुम्हारे साक्षी का दर्शन होता है। यानी तुम्हारे अपने स्वरूप, तुम कौन हो, तुम अपने को परख पाते हो, अपने को देख पाते हो। वो सूर्य के सदृश है। अनंत ब्रह्मांड छुपे हुए हैं उसके साक्षी। वो एक ही है, चाहे ईश्वर करो, चाहे परमात्मा या भगवान कहो, कुछ भी करो, वह तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम ही हो, विराट स्वरूप में हो, आकाशवत हो। उस आकाश गंगा में अपने जा कर के अपने स्वतः साक्षी स्वरूप में स्थित होकर के आकाश गंगा में पवित्र होकर के अपने मन को शीतल बना करके और उस आकाश गंगा में आनंद लो। आनंद ही जीवन का सार तत्व है। आनंद से बड़ा कोई चीज़ नहीं है संसार में। आनंद, ये क्षणिक सुख भोगों का आनंद, क्षणिक संसार का आनंद, नश्वर आनंद सुख को तुम आनंद कहते हो। ये नश्वर सुख नहीं, ये दुख है। इस दुख से पार जाने के लिए, शाश्वत आनंद के लिए, वो शाश्वत परम शांति को प्राप्त करने के लिए है ना, मन को स्वच्छ करना होता है, मन को पवित्र करना होता है, निर्मल करना होता है। तभी वो अपने स्वच्छ निर्मल मन में जो है उस सृष्टि संचार करने वाली जो शक्ति अपने में भीतर साक्षात स्वरूप अपना है, उसको पहचानो। तुम कौन हो? तुम हाड़ मांस वाला शरीर नहीं हो। मन के खेल को समझो। मन क्या है? मन बहुत विचित्र खिलाड़ी है। जुगों जुगों से, जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ, तुम्हारे आत्मा के साथ खेलते आया है। इसीलिए तुम अपने मन को पहचानो और तुम स्वतंत्र हो जाओ। यही जीवन का मुख्य आधार है। ओम शांति शांति।